हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम लोग का वेक्टर का लास्ट क्लास है। ऐसे बोलें तो वेक्टर की पढ़ाई अच्छे से हो चुकी है, बस हमको अब उसी 2D को 3D में कन्वर्ट करना है। 3D मतलब जो स्पेस अपने आप चारों तरफ देखते हो, 3 डायमेंशनल स्पेस, है ना। अभी तक हम वेक्टर की बात कर रहे थे ऐसे मोशन के लिए या ऐसे वेक्टर के लिए जो एक प्लेन में था, जैसे कि इस बोर्ड के प्लेन में। लेकिन अगर मेरा वेक्टर स्पेस में हो, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे हो, एक ऐसे हो, एक ऐसे हो, तो प्लेन से काम नहीं चलेगा। सिर्फ 2 वेक्टर है तो आप एक प्लेन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा वेक्टर है और वो कोप्लेनर नहीं है, तो आपको 3 डायमेंशन में सोचने की जरूरत होगी। ठीक है, यहां पे देखो एक बॉक्स बना हुआ, बिल्कुल ध्यान से समझना, है ना। बिल्कुल आराम से इसको समझा जा सकता है और अपने 2D वाले आइडिया को एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पे मान लो हम 2D की बात कर रहे हैं, साइड में पैरेलली, है ना। ये x है, ये y है, और मान लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान होता है समझने के लिए, है ना। तो मान लो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर आप बात करो तो इसका हम कंपोनेंट लेना सीख चुके हैं, है ना। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एक x के अलोंग होगा, एक y के अलोंग होगा। इस केस में इसके 3 कंपोनेंट होंगे, एक x के अलोंग, एक y के अलोंग और एक z के अलोंग। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनो, x और y कंपोनेंट का मतलब क्या होता है कि इस यहां तक पहुंचना, ठीक है। तो x में कितना चलना होगा, तो ये मेरा ax वेक्टर और ये मेरा ay वेक्टर, अरे यही है ना। और ये दोनों वेक्टर मिलके क्या दे रहा है? पॉलीगन लॉ से याद करो, ये मेरा रिजल्टेंट आ रहा है, या ट्रायंगल लॉ भी बोल सकते हो। उसी तरह अब इस बॉक्स की बात कर रहा हूं, देखो ये बॉक्स आप थोड़ा आसानी से समझ सकते हो। मान लो ये बॉक्स है, ये बॉक्स, ठीक है, ये आपका बॉक्स, यही बॉक्स, ठीक है। ये जो पीछे वाला एज है, ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस, और बॉक्स का जो ये वाला एंड है, ठीक है, ये वाला एंड है, ये एंड ओरिजिन मान रहे हैं यहां। ठीक, ध्यान से देखना, ये एंड ओरिजिन है, ये वाला जो आपकी तरफ जा रहा है दैट इज योर जेड एक्सिस, ये नीचे से यहां दैट इज योर एक्स एक्सिस, और ये वाला ये आपका क्या है? y एक्सिस। क्या है? y एक्सिस। अब हम एक ऐसे वेक्टर की बात कर रहे हैं जो यहां से शुरू होता है ओरिजिन से और यहां खत्म हो रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ये डायगोनल क्या कहलाता है? बॉडी डायगोनल। ये यहां शुरू हो रहा है ओरिजिन पे और इस एंड पे खत्म हो रहा है। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो, है ना। आप ये चीज समझ पा रहे हो। ये आपका बॉक्स है, ये सामने वाला फेस है, ठीक है, ये वहां वाला, और ये पीछे वाला जिसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो तुरंत पूछिएगा। अब अगर हम सोचें कि इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या है, मतलब एक्स में कितना चलना है, वाई में कितना चलना है और जेड में कितना चलना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो ये वाला, ये इसका x कंपोनेंट है, ठीक है। चूंकि ये बॉक्स है तो हर एज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये आपका y है, देखो, और ये वाला z है। ध्यान से देखो, अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यू विल गेट दिस वेक्टर। मान लो इसका नाम हम रखते हैं ए वेक्टर। फिर से सुन, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट, है ना। और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, और ये भी परपेंडिकुलर है। और अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, कैसे? तो ये वाई, तो ये भी y, उसी लेंथ का, उसी डायरेक्शन में।
ठीक है। और ये वाला यहां से यहां, ये जेड कंपोनेंट है ना, देखो ये या ए, कोई दिक्कत। मान लो ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, जैसे यहां बनाता था, वाई के साथ बना रहा है बीटा, तो यहां भी वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, बीटा। और जेड के साथ जो ये एंगल बना रहा है ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये क्या है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं गामा। क्या दे देते हैं, गामा। और इस वेक्टर ए का लेंथ क्या है, तो ए, क्या है, ए। अच्छा, इसको बोल देते हैं ए एक्स वैक्टर, इसको बोल देते हैं ए वाई वैक्टर, इसको बोल देते हैं ए जेड वैक्टर। अब ध्यान से देखो तो दिस प्लस दिस क्या ये बना रहा, अरे है ना, यानी हम बोल सकते हैं ए वेक्टर बराबर ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर प्लस ए जेड वैक्टर। अब अगर वैसे सोचो तो क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप, जहां पे ए एक्स पॉजिटिव निगेटिव कुछ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि ये किस साइड लाई कर रहा है ना, प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर डायरेक्शन को साइंस के टर्म में लिखना चाहो तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो जल्दी, ए बराबर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, जहां पे अल्फा बीटा और गामा क्या है, इस वेक्टर का एंगल है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, तो यहां तक की बात को जल्दी से नोट कर। अब ध्यान से देखो, जैसे वहां पे, अच्छा पहले उससे पहले कुछ और छोटी सी बातें करते हैं। ये मान लो आपका वेक्टर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे बस एक पार्ट हम छोटा सा आपको जल्दी से प्रूफ करके दिखा देंगे ताकि आपको फील हो जाए कि 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाने में और कुछ नहीं सोचना है, बस एक जेड कंपोनेंट एक्स्ट्रा ऐड कर देना है ना। उसका सिंपल सा प्रूफ हम आपको दे रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर एक वेक्टर ए, जैसे इसी वेक्टर की बात कर रहे हैं, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या है, ए एक्स आई कैप, वाई कंपोनेंट क्या है और जेड कंपोनेंट क्या है, कुछ ऐसे, ये हो गया आपका ए एक्स लेंथ, ये हो गया ए वाई लेंथ और ये हो गया ए जेड लेंथ। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे 2 डायमेंशन में, जैसे 2 डायमेंशन में मेरा मैग्नीट्यूड क्या आता था, तो 2 डायमेंशन में मेरा मैग्नीट्यूड आ जाता था ए बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो अब की बार सिर्फ क्या चेंज होगा, प्लस ए जेड स्क्वायर। ये वाला पार्ट हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हमको ये प्रूफ करना है डायग्राम से कि इसका मैग्नीट्यूड सिंपली क्या होगा, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना। सिंपल सा ये आपको जल्दी से बता देना है। तो ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये वाला बॉक्स है मेरा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये लेंथ x है, ये लेंथ भी क्या है, x है, ये लेंथ भी क्या है, ax है ना। ये लेंथ ay है, ये लेंथ ay है, ये लेंथ ay है और ये लेंथ क्या है, ay। ये क्या है, az, ये क्या है, az, ये क्या है, az और ये भी क्या है जो आपकी तरफ है, az, है ना। ये लेंथ az, 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 ax, 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 ठीक है। ay, 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 y कंपोनेंट। हमको प्रूफ करना है कि ये जो लेंथ होगा बॉडी डायगोनल, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कौन सा वेक्टर भाई, तो यहां से शुरू होके यहां जो खत्म होगा वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। यही प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल ज्योमेट्री। ये क्या है, z, ये वाला z और ये क्या है, x। या ऐसा सोचो, इसी बॉक्स को, ये ओरिजिन है ये वाला, तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया z, ये वाला।
ये x और ये z, तो ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल मतलब ऐसा समझो, ये डायगोनल या ये डायगोनल, हम इस डायगोनल को कैलकुलेट करना चाहते हैं इस एंड से इस एंड का। अभी उस डायगोनल की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इसकी बात कर, ये बात। तो ये कितना होगा, ये ए जेड है और ये ए एक्स है, ये ए एक्स है और ये ए जेड है, या आप ऐसा सोच सकते हो ये ए एक्स है और ये ए जेड है, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अरे ये एज है ना बॉक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो आप बताओ इसका लेंथ क्या हो जाएगा, सर इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये जो डायगोनल होगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यही होगा, इस एंड से इस एंड होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये डायगोनल और ये बॉडी डायगोनल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये यहां पे 90, ये ए वाई और ये ए जेड है ना। पक्का समझ पा रहे हो, कहीं पे तकलीफ हो नीचे कमेंट सेक्शन में डालना। ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ पता है, तो ये लेंथ क्या होगा, अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी ये जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट दिस स्क्वायर, यानी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई ए जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर होगा। तो बताओ कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। कहानी खत्म, कोई दिक्कत, पक्का। मतलब जितनी कहानी हम 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए जानते हैं, सिर्फ उसमें एक और कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करना है, एक और कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करना है और कहानी 3 डायमेंशनल में चली जाएगी। तो जल्दी से इसको लिखो, हम एक चार्ट के थ्रू दोनों को साथ साथ कंपेयर करते जाएंगे ताकि आपको चीजें यहीं के यहीं समझ में आ जाए। कोई दिक्कत, तो जल्दी से लिखो दोनों। चलो तो साथ साथ लिखते जाते हैं। इधर 2D की कहानी और इधर 3D। इधर मान लो एक वेक्टर A है, तो ये कैसा दिखेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और दूसरा वेक्टर B है तो ये कैसा दिखेगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। इधर यही दोनों वेक्टर कैसे दिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और बी कैसा दिखेगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। कोई दिक्कत, इधर अगर इन दोनों को जोड़ो तो क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप। इधर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, एक और कंपोनेंट साथ में आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स एक्स साथ में ऐड होगा, वाई वाई साथ में ऐड होगा, है ना। मतलब तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। देखो ना, x का y से कोई मतलब नहीं, y का z से कोई मतलब नहीं, z का y से कोई मतलब नहीं। घटा सकते हो आप आराम से, है ना। अगर यहां पे a डॉट b करते थे तो क्या आता, तो a डॉट b आ जाता है सिंपली ax bx प्लस ay by।
यहां करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। नहीं विश्वास है तो इसको करके देखना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल हम 2D के लिए करे थे, ठीक है। अगर यहां पे कॉस थीटा की बात करते हैं तो ये क्या आता था, ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाता था, ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई बटा ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। यहां क्या हो जाएगा, ये ए डॉट बी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड अब की बार क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, अभी तुरंत सीखे हैं, इंटू अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट वेक्टर कैसे लिखते थे, ए कैप बराबर कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए एक्स बटा ए आई कैप प्लस ए वाई बटा ए जे कैप। इधर ये क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, जहाँ पे अल्फा एक्स के साथ वेक्टर का एंगल है, बीटा वाई के साथ वेक्टर का एंगल है और गामा जेड के साथ वेक्टर का एंगल है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एक्स बटा ए आई कैप प्लस ए वाई बटा ए जे कैप प्लस ए जेड बटा ए के कैप, ठीक है। और यहाँ पे याद होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 आ रहा था, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसी तरह इस यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ऐसे आप सबको जनरलाइज कर सकते हो। तो आई होप 2D और 3D में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस टेबल को अच्छे से नोट डाउन कर लो, कहीं कोई तकलीफ हो तो पूछो, एक दो छोटा छोटा सवाल करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग जल्द ही, बहुत जल्द, चूँकि आज क्लास 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो गया, तो आप लोग अब रेडी हो, है ना, आगे के प्रिपरेशन के लिए। तो बहुत जल्द हम लोग आपका पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स लेके आ रहे हैं, और जो 12th के बच्चे हैं उनके लिए भी हम बहुत जल्द इलेक्ट्रोस्टैट ऑलरेडी डाला हुआ है, बट वो पुराना लेक्चर है, बिल्कुल नया लेक्चर जो कि कंप्लीटली IIT JEE एडवांस को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, चाहे वो काइनेमेटिक्स हो चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो। तो 11th और 12th दोनों का एक एक चैप्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, और बीच बीच में छोटा छोटा चैप्टर भी आता जाएगा। जो 13th के बच्चे हैं जो जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया या फिर आपका ऑप्टिक्स हो गया, जो छोटा चैप्टर है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसको भी हम लोग बीच बीच में इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर हम लोग इस बात की जानकारी आप अपने सीनियर्स को, 12th वाले 13th वाले बच्चों को भी ज़रूर दें, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, ठीक है। और पूरा नोट डाउन करो, फिर एक दो सवाल करते हैं जल्दी जल्दी, छोटा छोटा। फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, नॉट अलोंग वेक्टर बी। इस चीज पे ध्यान देना, दिस इज नॉट अलोंग वेक्टर बी, आई एम आस्किंग द कंपोनेंट ऑफ ए perpendicular to vector b, which is I cap minus 2j cap plus 3k cap, I cap minus 2j cap plus 3k cap, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, खुद से
ट्राई करो, फिर हम बताएंगे। ठीक है, चलो देखो कैसे ये सॉल्व हो। ध्यान से सुनना, ये मेरा बी वेक्टर है मान लेते हैं, 3 डायमेंशनल है, बट 2 वेक्टर है तो वो किसी न किसी प्लेन में ही होगा। अरे 2 वेक्टर हमेशा, मान लो ऐसे होगा तो किसी प्लेन में होगा, ऐसे होगा तो भी ये किसी न किसी प्लेन में होगा, ऐसे। तो मान लेते हैं उस प्लेन को ऐसे ही। तो ये मेरा बी है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, और ये मेरा ए है। ठीक है, अब की बार क्या पूछ रहा है, कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू, सॉरी कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं, अगर ए का वेक्टर कंपोनेंट बी के अलोंग पूछे तो वो कौन सा कहानी होगा। ध्यान से सुनना, जब कुछ नहीं बोला तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी कुछ ऐसे होगा, ये वाला, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी होगा। मान लेते हैं जो ए के अलोंग है, इस वेक्टर का नाम, ये मेरा बी वेक्टर, जो ए के अलोंग है, जो बी के अलोंग है, जो कंपोनेंट ए का बी के अलोंग है, ए का कंपोनेंट जो बी के अलोंग है, उसका नाम हम लोग रख लेते हैं ए पैरेलल वेक्टर। बट ये पूछा नहीं है, ये पूछता तो आप तुरंत जवाब देते कि सर ए पैरेलल जो यहां पे है ये हो जाएगा ए डॉट बी कैप बी। पिछले क्लास में सिखाया है सर। अच्छा, पूछ क्या रहा है, सर पूछ रहा है ए का वो कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, मतलब ये बात है ना, तो इसका नाम रख देते हैं ए परपेंडिकुलर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो वो लगाना शुरू कर रहे होंगे, तो सुनो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो वो बाहर आ जाएगा, इस प्लेन के बाहर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो उस चक्कर में मत पढ़ना। अब ध्यान से सुनो, लॉजिकल है कि अगर ये दोनों कंपोनेंट हैं तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, ए। यानी हम लिख सकते हैं ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर बराबर ए। अरे जैसे ए एक्स प्लस ए वाई, यहाँ पे x का नाम रख दिए ए पैरेलल और y वाले का नाम रख दिए ए परपेंडिकुलर। तो ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सिंपली ए वेक्टर माइनस ए पैरेलल वेक्टर। अरे हाँ सर, बात समझ में आया। अरे दिस वेक्टर प्लस दिस बराबर दिस। अच्छा सर, यही तो गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। देख, अब ये आपको निकालना आता है, ये आपको पता है, ये निकल गया। कैसे, ऐसे। अब आपको क्या पता है, ए पता है, एक बार एक पार्ट हम निकाल देते हैं, बी कैप कैसे निकलेगा, तो बी कैप जो होगा वो होगा बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर भी पता है, बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट 14। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हो, तो बी कैप आपका कुछ ऐसे दिखेगा। बी कैप आपका हो जाएगा 1/14 आई कैप रूट 14 आई कैप माइनस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। ठीक है, और ए वेक्टर आपको पता है, तो पहले ये वाला पार्ट निकाल लें, ए डॉट बी कैप। तो ए डॉट बी कैप क्या हो जाएगा, ए डॉट बी कैप यहां पे हम लिख देते हैं, बाकी आप कर लोगे, सारा आइडिया हम आपको दे रहे हैं। ए क्या है मेरा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी कैप क्या है, तो ये है 1/14 आई कैप माइनस 2/14 जे कैप प्लस 3/14 के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो
ए डॉट बी जो एक नंबर मिलेगा बी कैप, ये मिलेगा 3/√14 माइनस 8/√14 प्लस 6/√14। तो ये हो जाएगा 9 घटाओ 8 यानी 1/√14। ये हो गया ए डॉट बी कैप, है ना। तो ए पैरेलल वेक्टर आ जाएगा 1/√14 इंटू 1/√14 आई कैप माइनस 2/√14 जे कैप प्लस 3/√14 के कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला वेक्टर आपका निकल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/14 आई कैप माइनस 2/14 जे कैप प्लस 3/14 के कैप। अब इसको उसमें सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व कर लेना। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको खूब अच्छे से समझ में आई होंगी और आपका पूरा जो वेक्टर का आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हुआ। वेक्टर का असाइनमेंट का लिंक 4th या 5th लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और जो कुछ असाइनमेंट है उसका लिंक हम आज वाले लेक्चर के नीचे डाल दें। आप वो सारा असाइनमेंट करोगे और जहां आपको तकलीफ आए, जहां आपको परेशानी आए, तो आप तुरंत उसका डाउट क्लियर करेंगे। आई होप आपको इस सीरीज़ में भी खूब मज़ा आया हो, आपको खूब अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।